जय हिंद छात्रों में अंशुमान, स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करने जा रहे हैं वापसी। ठीक है, तो वापसी कहानी जो कि उषा प्रियमंदा जी की है, ये कहानी लिखी गई है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया गया है कि उषा प्रियमंदा का जन्म कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, हिंदी आरएसटी या ओएसटी में भी आपका इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि इनका जन्म, इनका कहानीकार के नाम, ठीक है, और इनका जन्म स्थान, इनके पिता और माता, इनके उपाधि, ठीक है, इन्होंने कहाँ साहित्य पीएचडी की है, कहाँ इन्होंने आपका डिग्री प्राप्त की है, इससे जानकारी, इससे कुछ सवाल आपके परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो आगे दिया गया है कि उषा प्रियमदा जी किस युग के कहानीकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद युग के। उषा प्रियमदा का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका कानपुर। और उषा प्रियमदा ने किस साहित्य में पीएचडी की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंग्रेजी में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि उषा प्रियमदा की कहानियों की प्रकृति कैसी थी। ठीक है, उषा प्रियमदा की कहानियों की प्रकृति कैसी थी। इसका सही उत्तर आपके सामने है संवेदनात्मक। ठीक है, वापसी कहानी का मुख्य चरित्र कौन है। देखिए, वापसी कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ ऑप्शन में है, देखिए ध्यान से, गजानन बाबू, गजेंद्र बाबू, गयाधर बाबू या गजाधर बाबू। देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गजाधर बाबू। देखिए, आप जब इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको इसका सही उत्तर तो मालूम है कि गदाधर बाबू ही होगा, तो इस तरह से उस टाइप का यहाँ पर कोई ऑप्शन में एक या दो नाम दे दिया गया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है गयाधर बाबू, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गजाधर बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेल विभाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि गजाधर बाबू ने कितने सालों तक नौकरी की थी। 35 साल। कितने साल। 35 साल। इस वाला प्रश्न आया था, कहाँ आया था मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2021 के ओएसटीटी के अंदर आया था। ठीक है, ओएसटीटी के अंदर आया था इस वाला प्रश्न। ठीक है, और ये भी हिंदी आरएसटी जब एग्जाम हुआ था आपका 2021 के लास्ट में, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि अवसर के बाद गजाधर बाबू को और कहाँ नौकरी मिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक चीनी मिल में। ठीक है, अवसर के बाद गजाधर बाबू ने कौन सी चीनी मिल में काम किए। सेठ रामशंकर की, सेठ रामलाल की, सेठ रामजी लाल की और सेठ रामजी मल की। इसका सही, देखिए यहाँ पर भी रामजी लाल और रामजी मल है, ध्यान दीजिए बात को। इसका सही उत्तर क्या होगा, सेठ रामजी मल। ठीक है, सेठ रामजी लाल नहीं होगा, सेठ रामजी मल ही होगा। गजाधर बाबू को नौकरी, गजाधर बाबू का नौकर कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेशी। क्या हो जाएगा आपका, गणेशी था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गजाधर बाबू की लड़की कौन थी। गजाधर बाबू की लड़की कौन थी, शांता, शीला, कांता, कमला। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कांता। ठीक है, कांता, बड़ी बेटी कांता। ठीक है, बड़ी बेटी कांता। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जो कांता है उसकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, कांता, शीला जो वो सहेली थी छोटी बेटी की। ठीक है, तो छोटी बेटी का नाम क्या था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, तो अमर कौन है, तो अमर कौन है, अमर हो जाएगा आपका छोटा लड़का या बड़ा लड़का। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गजाधर बाबू के दो लड़के थे। ठीक है, गजाधर बाबू के दो लड़के थे, एक होता है आपका अमर, ठीक है, और दूसरा क्या होता, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर मुझे बताइए कि गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या है और छोटे बेटे का नाम क्या है। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, उनके दो बेटे थे, एक होता है नरेंद्र और दूसरा होता है आपका अमर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अमर कौन है, गजाधर बाबू का नौकर, छोटा लड़का, बड़ा लड़का या गजाधर बाबू का बंधु। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बड़ा लड़का है, ये शादी कर चुका था। ठीक है, जो यहाँ पर गजाधर बाबू हैं, गजाधर बाबू के एक बेटी
जो कि कांता है, और दूसरा बड़ा बेटा जो कि आपका है अमर, ये दोनों शादी कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि गजाधर बाबू स्वभाव में कैसे थे? स्नेही, शांत, भयंकर, क्रोधी। स्नेही थे। कौन गजाधर बाबू के परिवार से अलग रहना चाहता था? गणेशी, बसंती, अमर, कांता। अमर रहना चाहता था। गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? गांव में, दिल्ली में, शहर में, कलकत्ते में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शहर में। क्या में? शहर में। ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी तो होता था बच्चे को, इसलिए। तो गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी क्यों शहर में रहते थे? क्योंकि गजाधर बाबू बच्चों की पढ़ाई के लिए, गजाधर बाबू की पत्नी नौकरी करती, गांव में शहर अच्छा था, व्यवसाय के लिए। ये तो नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के पढ़ाई के लिए गजाधर बाबू शहर में रहते थे। तो आगे वाला प्रश्न देखिए, गणेशी ने जिस डिब्बे के बारे में पूछा उसमें क्या था? पान मसाला, बेसन के लड्डू, रसगुल्ले, कुछ पैसा। हाँ, रसगुल्ले। रसगुल्ले तो नहीं था। पान मसाला, बेसन के लड्डू, कुछ पैसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसन के लड्डू थे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेसन के लड्डू। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर कि गजाधर बाबू जिस रेलवे, ठीक है, गजाधर बाबू जिस रेलवे क्वार्टर में रहते थे वो कैसा लगता था? यानी कुरूप लगता था। जब वो ये छोड़ छाड़ कर चले आए घर को तो वहाँ पर कुरूप लगता था। गणेशी क्यों रोता था? गजाधर बाबू परिवार से दूर जाते समय गणेशी को घर से हटा दिया गया था, घर में झगड़ा हो रहा था, घर में चोरी हो रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि गणेशी क्यों रोता था? गजाधर बाबू परिवार से दूर जाते समय गणेशी का घर हटा दिया गया था, घर में झगड़ा हो रहा था, घर से चोरी किया गया। देखिए, ये 20 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर जरूर देना। ठीक है, कमेंट पर जरूर देना, कमेंट करो यार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी थी? गाड़ी पर, चारपाई पर, साइकिल पर, कुर्सी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा चारपाई पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गजाधर बाबू ने अपनी कोट कहाँ रख दी? अलगनी पर, चारपाई पर, कुर्सी पर, साइकिल पर। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलगनी पर। ठीक है, कौन बसंती पर शाम का खाना जिम्मेदारी रखा? इनका सही उत्तर हो जाएगा पिता। अलगनी कहाँ बंधी हुई थी? घर के बाहर, घर के बीच, बगीचे में, बरामद पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा घर के बीच। फिर 25 का प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा गया है किस पर सुबह का भोजन बनाने को कहा गया था? सुबह का भोजन बनाएगी भाभी। ठीक है, सुबह का भोजन बनाएगी भाभी और शाम का बसंती। कौन चाय मांग रहा कर पी रहा था? नरेंद्र, गणेशी, बसंती, गजाधर बाबू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गजाधर बाबू। कौन राख का प्याला मुंह में रख लिया? बसंती, नरेंद्र, गणेशी, गजाधर बाबू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र। ठीक है, राख का प्याला मुंह में रख लिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसको देखकर नरेंद्र मुंह में राख का प्याला रखा? गजाधर बाबू, बसंती, गणेशी, कांता। इसका सही उत्तर हो जाएगा गजाधर बाबू को देखकर। फिर हम आगे बढ़ते हैं 29 पर। मुंह में राख को प्याला रखते समय नरेंद्र क्या कर रहा था? नृत्य की नकल कर रहा था, पढ़ रहा था, खा रहा था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? नृत्य की नकल कर रहा था। जब नरेंद्र नृत्य की नकल कर रहा था तो और क्या हो रहा था? गणेशी सो रहा था, गजाधर सो रहा था, कांता देख रहा था, बसंती हंस रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बसंती हंस रही थी। ठीक है, खुले होकर। अमर की पत्नी कैसी थी? कंजूस, खुशामद वाली, काम करने में कायर, खर्चीली। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खर्चीली थी। ठीक है, अमर की पत्नी जब भोजन बनाता तो क्या होता? शीघ्र भोजन बनाती, भोजन देर तक बन नहीं पाती, 15 दिनों का राशन, 5। देखिए, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बसंती देर शाम तक कहाँ रहती थी? शीला के घर। गजाधर बाबू जब चीनी मिल में रहने लगे तो जाते तो उसके साथ अपनी पत्नी क्यों नहीं गई? क्योंकि सयानी लड़की कांता से छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि सिनेमा जाने के लिए कौन किससे कहा? बहू ने, कांता ने अमर को, अमर ने पत्नी को, गजाधर बाबू ने पत्नी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि बहू ने अमर को कहा। फिर भी बसंती बोली भैया मैं भी जाऊंगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ 4 वाला प्रश्न है। आगे सिर्फ 4 प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है, शायद कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये वापसी लिखा गया। ठीक है, वापसी कहानी के अनुसार किसकी वापसी हुई? ठीक है, बसंती, कांता, गजाधर बाबू या गणेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा गजाधर बाबू। जाते समय गजाधर बाबू को कौन लड्डू दिया? बसंती, गणेशी, कांता और गजानन बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेशी। किसको चीनी मिल में नौकरी मिली? गजाधर बाबू को।
हर चीज में दखल देते क्यों? ये कौन किससे कहा? ये कहा अमर ने गजाधर बाबू से। नहीं नहीं सॉरी, ये गलत कह दिया हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमर ने गजाधर बाबू को। हाँ, सही है। गजाधर बाबू कौन से दिन अपने घर पहुंचे? इसका सही उत्तर हो जाएगा इतवार को। ठीक है, इतवार को गजाधर बाबू पहुंचे। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपके लिए कहानी धीरे धीरे करके सब लेके आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।